शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धर्ममाला मोती में आज एक कथा मोती और रोया जाएगा। आज मनुष्य का प्रारब्ध की कथा का मोती पिरोया जाएगा। एक समय एक व्यक्ति चलते चलते नारद मुनि जी से मिलता है। नारद मुनि जी से पूछता है, मेरे भाग्य में कितना धन है? वो व्यक्ति पूछता है नारद मुनि जी से, मेरे भाग्य में कितना धन है? अब नारद मुनि जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु जी से पूछकर कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर नारद मुनि जी ने कहा, उस व्यक्ति से 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। उसके 1 रुपए की बात सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। 1 रुपए में उसे संतुष्टि थी और वो अपने सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उस व्यक्ति से उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी, जीवन एवं खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। उसके मित्र ने कहा। उसकी मित्र की बात सुनकर वो अचंभित हो गए। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपये रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजारा बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र समझदार थे, दयावान थे। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता ते समझो मेरे ओर से पक्का है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई, उस व्यक्ति की कमाई 11 रुपए हो गई। फिर नारद जी से मिले वो। नारद मुनि जी से उस व्यक्ति ने पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि जी थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हारे किसी से रिश्ता हुआ है या सगाई हुई है क्या? वो व्यक्ति बोला, हाँ हुई है। उसने जवाब दिया, तो तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने ये कहा उस व्यक्ति से। एक दिन, अब कुछ महीने बीतते गए। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। व्यक्ति फिर अचंभित, मेरे भाग्य में 1 रुपया। बेचैन हो गया। नारद जी को
नारद जी से मिलने के लिए व्याकुल होगा। नारद जी से मिले। नारद जी से फिर पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मुझे मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश यहाँ से ये हो रहा है? नारद मुनि जी मुस्कुराए। मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हम मनुष्य को उस प्राप्त भाग्य मिलता है जिसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है। हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, मेरा है, मेरी मेहनत का है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। घर की सुख शांति में सभी का सहयोग रहता है। न जाने किसके भाग्य से प्राप्त से क्या प्राप्त हो जाता है, होता है। और हम अहंकार में ही रहते हैं। हमने ये करा, हमने वो करा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने कर दिया। आदमी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। न जाने किसके भाग्य से आपके परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। पूरा परिवार खुश रहे, खुश रखे, यही बाबा भोलेनाथ से हमारी भी प्रार्थना है। आप सब खुश रहें। आज के लिए इतना ही। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से और आगे कथाएं लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।